सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा सप्तमी में पुनः स्वागत है। तो आइए आज हम मणिका पाठ 15 द्वारा गद्यांश का अभ्यास करेंगे। गद्यांशाः। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिनको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। गद्यांश पूर्ण करते वक्त आपको अपठित गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके भावों और शब्दों के अर्थ को भली भांति समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक पद के परिचय को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अध्ययन की ओर। तो बच्चों, अपठित गद्यांश वीर बालकेषु अबलः अस्ति सः सप्तमहारथिभिः एकाकी एव युद्धम् अकरोत्। युद्धे सः वीरगतिं प्राप्तः। तस्य गाथा अद्यापि स्मरणीया अस्ति। वीर बालक अभिमन्यु एक प्रमुख बालक है। वह सप्त महारथी भी 7 महारथियों के साथ एकाकी अकेला ही एव युद्धम अकरोत् उसने युद्ध किया। युद्धे सह वीरगतिं प्राप्तः युद्ध में उसे वीरगति प्राप्त हुई। तस्य गाथा अद्यापि स्मरणीया अस्ति। यह गाथा आज भी याद रखने योग्य है। अभिमन्युः अर्जुनस्य पुत्रः आसीत्। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तस्य माता सुभद्रा आसीत्। उसकी माता सुभद्रा थी। यदा सः सुभद्रायाः गर्भे आसीत्, जब वह सुभद्रा के गर्भ में था, तदा एव सः चक्रव्यूहे प्रवेशमाश्रिनोत्। तभी उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सुना। अयं बालः बाल्यकालात् एव अतिवीरः साहसी आसीत्। यह बालक बचपन से ही, बाल्यकाल से ही बहुत वीर और साहसी था। एकदा यदा अर्जुनः सुदूरं युद्धाय अगच्छत्। एक बार अर्जुन जब बहुत दूर युद्ध के लिए गया, तदा कौरवाः तब कौरवों ने चक्रव्यूहम अरचयन् कौरवों के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई। अर्जुनात् अतिरिक्तः अन्ये पांडवाः चक्रव्यूह भेदनम न अजानन्। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों में से कोई दूसरा चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। चक्रव्यूहस्य वार्तां श्रुत्वा अभिमन्युः अवदत्। चक्रव्यूह की वार्ता के बारे में वार्ता सुन अभिमन्यु ने कहा या अभिमन्यु बोला, अहम चक्रव्यूहस्य प्रवेश द्वाराणां त्रोटन विधिं जानामि। मैं चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार को तोड़ने की विधि जानता हूँ। चक्रव्यूह भेदनम तु मया मातुः गर्भे एव शिक्षितम्। चक्रव्यूह को भेदना तो मैंने माँ के गर्भ से मैं ही सीख लिया था। मम पिता एकदा वार्ता मध्ये मम मातुः सम्मुखम चक्रव्यूह भेदनम अकथयत्। मेरे पिता ने एक बार बातचीत के दौरान मेरी माता के सामने चक्रव्यूह को भेदना बताया, या चक्रव्यूह को भेदना कैसे भेदना है यह कहा। तदा एव अहम संपूर्ण वार्ताम अशृणोत्। तब मैंने उस संपूर्ण बातचीत को सुना। अधुना चिंताम विहाय युद्धानुमतिम यच्छ। अब मुझे चिंता को छोड़कर युद्ध की अनुमति दें या दीजिए। आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। तो बच्चों, यह था अपठित गद्यांश का अर्थ। अब अभ्यास एक पदेन उत्तरत्, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। वीर बालेषु प्रमुखः कः। वीर बालक प्रमुखः कः, कैसे था वह वीर बालक प्रमुख। तो उत्तर होगा वीर बालक प्रमुखः कः। वीर बालक अभिमन्यु कौन था, प्रमुख कौन था। वीर बालेषु प्रमुखः कः, वीर बालक प्रमुख अभिमन्यु कौन था। तो उत्तर होगा अभिमन्यु। अभिमन्यु कस्य पुत्रः आसीत्। अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो उत्तर होगा अर्जुनस्य। सः मातुः गर्भे एव किम् अशृणोत्।
वह हम अपनी माँ के गर्भ में क्या सुनता है? क्या सुनता है? चक्रव्यूहे प्रवेशम, चक्रव्यूह में प्रवेश करना। चक्रव्यूहम के अरचयन, चक्रव्यूह किसने रचा, किन्होंने रचा? कौरवाहा, कौरवों ने। आगे बढ़ते हैं एक वाक्य की ओर। एक वाक्य उत्तरत, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। बाल्यकालात् एव अभिमन्युः कीदृशः बालः आसीत्। बाल्यकाल से अभिमन्यु कैसा बालक था? तो उत्तर होगा बाल्यकालात् एव अभिमन्युः अतिवीरः साहसी बालः आसीत्। अगला प्रश्न, कौरवाः चक्रव्यूहम कदा रचयन्। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कब की? तो उत्तर होगा एकदा यदा अर्जुनः सुदूरं युद्धाय अगच्छत् तदा कौरवाः अरचयन्। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप हर प्रश्न को आपको, प्रत्येक प्रश्न को आपको भली भांति पढ़ना है, उसके बाद उत्तर देना है। अयम बालः अतिवीरः आसीत् इति अस्मिन् वाक्ये विशेष्यं किम्। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो उत्तर होगा बालः। अनुच्छेदे त्यक्त्वा इति अर्थाय किम पदम प्रयुक्त। अनुच्छेद में त्यक्त्वा इस अर्थ में किस पद का प्रयोग किया गया है? विहाय। अनुच्छेदात् समीपम इति पदस्य एकम विपर्ययम मंजुषातः विचित्य लिखत। अब आपको समीपम इसका एक विपर्यय शब्द लिखना है। तो उत्तर होगा दूरम। अरचयन इति क्रियापदस्य कृतपदम किम। अरचयन इस क्रियापद का कर्ता पद क्या होगा? कौरवाः। तो इस प्रकार से बच्चों आपने अपठित गद्यांश समझा और अभ्यास हल किए। आगे भी आप गद्यांशों को पढ़कर भली भांति अभ्यास हल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।